वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक एनिमेटेड कार्टून मूवी लेके आया हूँ जो कि एक सीजन टाइप और बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द आइस एज स्क्रॉट टेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस स्टोरी है। तो चले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। सीजन के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्क्रॉट के पास एक अकॉर्न है और उसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और वो उसे खाना चाहता है, बट वो अकॉर्न स्क्रॉट से बर्फ की पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। स्क्रॉट भी उस कॉर्न को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है, बट अकॉर्न स्क्रॉट के हाथ से एक झाड़ियों में गिर जाता है। स्क्रॉट जैसे ही कॉर्न को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो कॉर्न नहीं होता बल्कि एक बेबी स्कॉट होता है, जिसे देखकर वो एकदम शौक में रह जाता है। बेबी स्कॉट को देखकर वहाँ पर खुश हो जाता है और स्कॉट को वहाँ से जाने नहीं देता और आंखों ही आंखों में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर अकेला है। और स्कॉट को भी उस बेबी स्कॉट पर प्यार आ जाता है और उस स्कॉट को अपने साथ रख लेता है। और स्कॉट का अकॉर्न खाने का सपना जो कि पिछले 6 पार्ट से ना पूरा हो सका, यहाँ पर भी अधूरा रह जाता है। बेबी स्कॉट को अकॉर्न दिखाई देता है तो उसे खाने के लिए उसकी तरफ भागता है, तो स्कॉट बेबी स्कॉट के साथ अकॉर्न को शेयर करना नहीं चाहता और वो अकेला ही अकॉर्न को खाना चाहता है। तो उसी वक्त वो बेबी स्कॉट के पास भागा जाता है और अकॉर्न उसे छीन लेता है। स्कॉट बेबी से अकॉर्न छीनकर बेहद खुश हो जाता है और वो अकॉर्न को खाने ही वाला होता है कि चट्टान का एक किनारा टूट जाता है और वो देखते ही देखते चट्टान से गिरने वाला होता है कि गिरते गिरते अकॉर्न को बेबी को पकड़ा देता है और खुद चट्टान से गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेबी अकॉर्न को हाथ में लिए आराम से लेट रहा है कि स्कॉट अकॉर्न को छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही स्कॉट अकॉर्न को अपने हाथ में पकड़ता है तो बर्फ का पहाड़ टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसी टाइम अकॉर्न वापस बेबी को पकड़ा देता है तो बर्फ का पहाड़ हिलना बंद कर देता है। स्कॉट ये मामला देखकर बेहद परेशान रह जाता है। वो 2-3 बार चेक करता है कि जैसे अकॉर्न को बेबी से छीनता है तो बर्फ का पहाड़ टूटना स्टार्ट हो जाता है। बेबी स्कॉट से कहता है कि अगर वो उसे एंटरटेन करे और म्यूजिक बजाकर दिखाएगा तो वो कौन उसे नहीं मांगेगा और अकेला ही कौन को खाने देगा। बट स्कॉट लालच करता है और बेबी को थोड़ा एंटरटेन करता है और चकमा देकर कौन को खाने ही वाला होता है कि उसी टाइम स्कॉट पर बिजली गिरती है और बेबी को गाना सुनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ की चट्टान टूटना स्टार्ट कर देती है क्योंकि स्क्रॉट जोर जोर से नाचना स्टार्ट कर देता है और वो बर्फ की चट्टान आकर सीधा स्क्रॉट पर गिर जाती है और अकॉर्न बेबी पकड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्क्रॉट बेबी स्क्रॉट के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें वो सेट करता है कि किसी न किसी तरीके से बेबी अकॉर्न को जमीन में दबाएगा तो उसका पाँव रस्सी के साथ बन जाएगा और वो रस्सी के साथ कहीं दूर जाके गिरेगा और अकॉर्न को खुद खा लेगा। वो बेबी को काफी फोर्स करता है कि अकॉर्न को लेकर रस्सी के बीच में, बेबी अकॉर्न को लेकर रस्सी के दरमियान ट्रैप में आ जाता है और क्रॉस लगे हुए हिस्से में अकॉर्न को दबाने की कोशिश करता है, बट अकॉर्न का वजन बेबी से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अकॉर्न को क्रॉस के ऊपर लगा नहीं पाता और अकॉर्न को लेकर गिर जाता है। स्कॉट बेबी को प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि कैसे अकॉर्न को जमीन में दबाना है और वो रस्सी उसके ही पाँव से बन जाती है और वो रस्सी उठा के स्क्रॉट को उसी के ट्रैप में फंसा देती है। 1-2 बार पत्थरों में मारती है, दूसरी बार पानी में फेंक कर और चौथी बार उसको उठाकर सीधा जलती हुई आग में फेंक देती है। और ताज्जुब की बात है स्क्रॉट फिर भी नहीं मरता, वहाँ पर फिर वापस आ जाता है। स्क्रॉट बेबी के हाथ से अकॉर्न को छीनने की कोशिश करता है कि अकॉर्न बेबी के हाथ से स्लिप में हो जाता है और वो एक गुफा में चला जाता है। गुफा में अकॉर्न स्क्रॉट के हाथ लग जाता है और बेबी से छीन लेता है, बट अकॉर्न स्क्रॉट की परछाई उसे छीन लेती है, जिस पर देखते ही देखते कि बेबी की परछाई भी स्क्रॉट की परछाई से अकॉर्न छीनने के लिए उसके अंदर चली जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गुफा के अंदर माहौल काफी खराब हो जाता है और गुफा टूटने लग जाती है। स्क्रॉट अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर आ जाता है तो उसे याद आता है कि बेबी को उसने मरने के लिए गुफा के अंदर ही छोड़ दिया। वो अपने आप को बेबी की मौत का कसूरवार मान ही रहा होता है कि बेबी उसी टाइम बाहर आ जाता है और वो दोनों गले लग जाते हैं। इतने में वो दोनों देखते हैं कि गुफा जैसे ही टूटती है तो अकॉर्न भी उसमें से बाहर आ जाता है और वो दोनों उसी टाइम एक दूसरे को छोड़कर अकॉर्न के पीछे भागने लग जाते हैं। वो दोनों कौन हासिल करने के लिए दरख्त के मड पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि इतने में वहां पर एक बर्फानी परिंदा आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में से आसानी से अकॉर्न को चुरा कर ले जाता है, बट वो दोनों को गुस्सा आ जाता है और दोनों एक हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और बर्फानी परिंदे पर अटैक करते हैं और उसे अकॉर्न को छीन लेते हैं। बेबी अकॉर्न को लेकर भाग जाता है और स्क्रॉट भी उसका पीछा कर रहा होता है कि अचानक बेबी का पाँव एक दरख्त के टहनी से अड़ जाता है और उसके हाथ से अकॉर्न गिर जाता है और अकॉर्न जाकर सीधा ज्वालामुखी में गिर जाता है और अकॉर्न की वहां पर डेथ हो जाती है और वो दोनों अकॉर्न की डेथ को देखकर बेहद हक्के बक्के रह जाते हैं। बेबी स्कॉट भागकर ज्वालामुखी की तरफ जाता है और वहां पर जाकर अकॉर्न को देखता है और वो आकर स्कॉट को बताता है कि अकॉर्न ज्वालामुखी में गिर चुका है और वो खत्म हो चुका है और हम लोग नहीं खा सकते, जिसकी वजह से वो दोनों सदमे में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा ही सैड हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। वक्त गुजरता चला जाता है और स्कॉट बूढ़ा हो जाता है और बेबी जवान हो जाता है और वो दिन आ जाता है कि स्कॉट बहुत ज्यादा ही बीमार हो जाता है और बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और देखते ही देखते स्कॉट की डेथ हो जाती है और वो बेबी स्कॉट को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, जिस पर स्कॉट बेहद परेशान होता है। बेबी स्कॉट वहां से भाग जाता है। इतने में स्कॉट की रूह उसकी जिस्म से बाहर आती है और चट्टान पर बने हुए एक प्लानिंग सीन को देखती है जो कि किसी और ने नहीं
बल्कि बेबी स्कॉट ने बनाया है कि जैसे ही स्कॉट मर जाएगा उसके मरने के बाद एक जगह पर जहाँ पर उसने कौन को छुपाया है वो अकेला उसे खा लेगा। स्कॉट की रूह उसी वक्त अपने बॉडी में किसी तरह घुस जाती है और वापस वो जिंदा हो जाता है। स्कॉट बेबी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है क्योंकि वो उसे अकेले को अकौन खाने नहीं देगा और ये टेल उन दोनों के दरमियान ऐसे ही चलती रहेगी और यहाँ पर ही सीजन एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है, बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।